अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था और आज हम उस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे हमने इस प्रोजेक्ट को बनाना है HTML के पूरे कोर्स कंटेंट को यूज़ करते हुए। आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश भी की होगी और बहुत से लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बना लिया होगा। तो आइए चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेना है और उसमें एक फ़ाइल ले लेनी है। न्यू फाइल मैंने front.html के नाम से लिया है। इसमें सबसे पहले मैं HTML का सिंटैक्स लिखूँगी। जैसे कि हम HTML का सिंटैक्स लिखते हैं कि सबसे पहले डॉक टाइप HTML देन हेड के अंदर टाइटल होता है। टाइटल में मैं फ्रंट जो है वो टाइटल दे दूँगी क्योंकि मैं जो है वो फ्रंट पेज बना रही हूँ। और उसके बाद हेड के बाद हम बॉडी लेते हैं। बॉडी में हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जो भी हमने अपनी वेबसाइट या अपने प्रोजेक्ट के अंदर देना हो। तो इसमें सबसे पहले मैंने सेंटर का टैग लिया। सेंटर के टैग के अंदर मैंने हेडिंग H1 ले ली और इस हेडिंग के अंदर मैं दूँगी वेलकम टू आवर चैनल, क्योंकि मैं जो है चाहती हूँ कि ये हमारी हेडिंग H1 सेंटर के अंदर आए, इसलिए मैंने इसको सेंटर टैग के अंदर यूज़ किया। उसके बाद मैं इमेज दूंगी और इमेज को भी इसी तरह मैं पहले सेंटर टैग लूँगी, उसके अंदर मैं इमेज लूँगी क्योंकि मैं अपनी इमेज को भी सेंटर में लाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले सेंटर का टैग लिया, दैन सेंटर के टैग के अंदर मैंने एक इमेज ले ली और सोर्स के अंदर मैंने इमेज का नेम दे दिया और अल्टरनेटिव के अंदर मैंने लिख दिया कि नॉट फाउंड, कि अगर इन केस हमारी इमेज जो है वो काम नहीं करती तो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव जो है वो काम करेगा। उसके बाद पैराग्राफ मैंने ले लिया। पैराग्राफ में आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब इसमें से कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगी पैराग्राफ में से और कुछ को बोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले बिगनर टू प्रोफेशनल को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्क का टैग लूँगी और इस मार्क के टैग के अंदर मैं बिगनर टू प्रोफेशनल को लिखूँगी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। तो ये मैं मार्क के टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मैंने ले लिया बिगनर टू प्रोफेशनल। अब हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद मैं सक्सेस ऑन पीक जो चैनल नेम है उसको बोल्ड करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बी का टैग ले लूँगी। बोल्ड के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं और इस बी टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मैं सक्सेस ऑन पीक को रखूँगी। और मैं चाहती हूँ कि कुछ जगहों पे मेरी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए। तो लाइन ब्रेक करने के लिए मैं BR का टैग ले लूँगी ताकि मेरी लाइन जो है पैराग्राफ के अंदर में से ब्रेक हो जाए। उसके बाद मैं अपने चैनल का लिंक देना चाहती हूँ। तो लिंक के लिए आपको जैसे पता है कि हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एंकर टैग। तो मैं भी पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ से बाहर आके एक लिंक लेना चाहती हूँ। पैराग्राफ के अंदर या बाहर आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। और मैं इस लिंक के अंदर एक टैग दूंगी। मैं यहाँ पे एंकर टैग ले रही हूँ और H रेफरेंस के अंदर आप अपना लिंक दे देंगे। उसके बाद आप इसकी एंगुलर ब्रेसेस को क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद जो है हमारे पास एंकर टैग जो है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आपने वो लिखना है जिस पे आप क्लिक करें तो अपने चैनल पे जा सकें। तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर लिखती हूँ। तो जब इस क्लिक हेयर पे हम जब इसकी आउटपुट देखेंगे और इस क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे लिंक पे ले जाएगा। आप यहाँ पे किसी भी चैनल का लिंक दे सकते हैं या किसी भी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले जो हमने हेडिंग 1 ली थी वो हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास इमेज भी जो है वो सेंटर में आ गई है, हेडिंग भी सेंटर में आ गई क्योंकि हमने इसके सेंटर टैग यूज़ किया था। उसके बाद हमारा पैराग्राफ भी प्रिंट होके आ चुका है। पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें हमने जिनको बोल्ड किया था वो बोल्ड हो गई हैं, जिसको हाईलाइट किया था वो हाईलाइट भी हो गई हैं। और लिंक पे क्लिक मैंने किया तो ये देखिए ये हमें हमारे लिंक पर ले गया। आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। मैंने अपने चैनल का लिंक डाला है, आप किसी भी चैनल का, किसी भी वेबसाइट का या किसी भी पेज का लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद हम वापस आ गए अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ले लूँगी, हेडिंग 2, और उसको भी मैं सेंटर में नहीं, उसको मैं सेंटर में नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं लिस्ट लेना चाहती हूँ। तो मैं लिस्ट जो है वो उसको सेंटर में नहीं लाना चाहती। तो मैं H2 के नाम से एक हेडिंग ले लेती हूँ, ओवर सर्विसेज। इसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज बताऊँगी कि ये जो है ये हमारी सर्विसेज हैं।
अब मैं हेडिंग ले ली, हेडिंग के बाद मैं एक ऑर्डर लिस्ट लूँगी और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं 3-4 डिफरेंट जो है वो लिस्ट ले लूँगी। मैंने इसके अंदर पहली लिस्ट ले ली डिटेल वीडियो की, दूसरी लिस्ट मैं इसके अंदर लूँगी, एक और मैं दूसरी लिस्ट इसके अंदर ले लेती हूँ। दूसरी लिस्ट मैंने ले ली नो स्किल रिक्वायरमेंट की, और इसके बाद मैं एक और जो है वो लूँगी लिस्ट, और इसके अंदर जो है वो मैं इस लिस्ट में लिख दूँगी नो इन्वेस्टमेंट। याद रहे, आपने जो भी टैग ओपन करना है, जो भी टैग लेना है, उसकी ओपनिंग भी लेनी है और क्लोजिंग भी लेनी, तभी आपका टेक्स्ट जो है, तभी आपको कोड जो है वो काम करेगा। इसके अंदर मैंने 3 लिस्ट लेनी है, अब इनको मैं सेव कर दूँगी। इसके बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबल लेना चाहती हूँ, तो टेबल के लिए सबसे पहले मैं हेडिंग लूँगी और मैं इस टेबल को सेंटर में लाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं सेंटर का टैग लूँगी। सेंटर टैग के अंदर मैं एक और हेडिंग ले लेती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि आवर कोर्सेज ऑन दिस चैनल। मैं अपनी इस प्रोजेक्ट में अपने चैनल के जो कोर्सेज हैं वो बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने एक और हेडिंग ले ली और उसमें लिख दिया आवर कोर्सेज ऑन दिस चैनल। इस सेंटर टैग के अंदर हेडिंग के बाद जो है मैं टेबल ले लूँगी। टेबल की सबसे पहले हमने टेबल को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिया और टेबल को बॉर्डर दे दिया। अब टेबल को बॉर्डर देने के बाद सबसे पहले हम टी हेड का टैग लेते हैं और इसके अंदर हम टेबल्स की हेडिंग देते हैं। तो मैंने वही किया, टी हेड का टैग लिया, उसके अंदर टी एच का टैग लिया टेबल हेडिंग का। उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कोर्सेज, उसके बाद मैंने फिर एक और टी एच का टेबल हेडिंग का टैग ले लिया, उसमें मैंने स्टेटस लिख दिया, और उसके बाद मैंने एक और सेल ले लिया, टी हेड का टैग ले लिया और इसके अंदर मैंने टाइप लिख दी। अब हम इस टी हेड के टैग से बाहर आएंगे और टेबल के अंदर टेबल रोज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम टेबल रो का टैग लेते हैं, टी आर का टैग, और इस टी आर के अंदर हम डिफरेंट टी डी का टैग लेते हैं। टी डी मीन्स टेबल डाटा और टेबल सेल। अब इस टी डी की टैग के अंदर सबसे पहले हमने कोर्स, हमारी हेडिंग टेबल हेड थी, तो सबसे पहले हम अपना कोर्स बताएंगे कि हमारा कोर्स क्या है। तो पहले जो सेल है टेबल डाटा को, उसमें हम अपना कोर्स बताएंगे। तो हम अपना कोर्स में मैं अपना कोर्स का नेम लिख दूँगी, जैसे कि KDP अमेज़ोन। इस तरह ही मैं इस टेबल रो के अंदर डिफरेंट TD सेल्स लूँगी, TD टैग्स लूँगी, और TD टैग्स के अंदर मैं उसकी स्टेटस लिखूँगी। उसके बाद स्टेटस के बाद मैं उसकी टाइप लिखूँगी। इसका स्टेटस मैंने दे दिया कंप्लीट, कि ये हमारा जो कोर्स है KDP अमेज़ोन का, ये कंप्लीट है। उसके बाद मैं एक और टेबल डाटा ले लूँगी या टेबल सेल ले लूँगी, TD का टैग ले लूँगी और इसके अंदर मैं इसकी टाइप बता दूँगी। तो इसकी टाइप मैंने दे दी अर्निंग पर्पज़। उसके बाद हम अपने इसको कॉपी कर लेंगे। इस पूरे टेबल रो के अंदर जितना भी हमारे पास 3 सेल्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लूँगी और कॉपी करने के बाद इनको मैं 2-3 बार पेस्ट करूँगी और उसके अंदर की जो चीज़ें हम उनको चेंज करते रहेंगे और टैग हमारे पास यही रहेंगे। अब यहाँ पे भी KDP अमेज़ोन है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, भी अमेज़ोन में कर दिया, और ये भी कंप्लीट है हमारे पास और इसका पर्पज़ अर्निंग है। उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर कॉपी कर लूँगी और कॉपी करने के बाद मैं इसकी सबसे पहले जो है वो कोर्स नेम चेंज करूँगी। तो इसका अब मैं ले लेती हूँ वेब डेवलपमेंट। ये इसकी मैं जो वो टाइप ले रही स्टेटस ले रही हूँ वो कंप्लीट को हटा के मैं ऑन गोइंग ले लूँगी।
और ये हमारे पास एक तो अर्निंग पर्पज़ होता है, उसके साथ साथ ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट क्या होती है, एजुकेशनल स्किल होती है। तो मैं यहाँ पे BR का टैग लूँगी, लाइन ब्रेक का, और उसके बाद दे दूँगी एजुकेशनल स्किल। मैंने BR का टैग लिया, अब इसके बाद मैं लिखूँगी एजुकेशनल स्किल। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगी। और सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक और टेबल सेव करने के बाद मैं टेबल का एक और सेल लेना चाहती हूँ। तो मैंने उसी जो हमने कॉपी किया था उसको दोबारा पेस्ट कर दिया, और अब यहाँ पे उसके जो कोर्स नेम है वो मैंने चेंज कर दिया। तो ये देखेंगे हमारे पास हमारी जो लिस्ट थी जिसमें हम ओवर सर्विसेज के बाद लिस्ट दी थी वो भी आ गई। अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा था, कोई टाइप नहीं दी थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसके साथ 1 2 3 आ गया। अगर हम इसको टाइप देते तो हम कुछ भी ABC या रोमन में कोई टाइप दे सकते थे। और उसके बाद हमारी टेबल भी जो है वो आ चुका है, और टेबल हमारा सेंटर में आ गया क्योंकि हमने उसको सेंटर टैग के अंदर किया था। वापस हम अपने HTML के कोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक और सेंटर टैग लेती हूँ, और इस सेंटर टैग के अंदर मैं एक बटन लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जाना चाहूँ तो एंड पे मैं एक बटन दूँ, और इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाए। अब इस बटन के अंदर मैंने एंकर टैग का लिंक दे दिया, और इस एंकर टैग के अंदर मैं उस पेज का लिंक दूँगी जो मेरा नेक्स्ट पेज होगा। तो नेक्स्ट पेज मैं फॉर्म का बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं form.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ, और उसी का लिंक जो है वो मैं एंकर टैग के अंदर दे दूँगी। हैरिफ के अंदर मैंने लिंक दे दिया form.html। अब हम इसको एंगुलर ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे सबमिट सब्सक्राइब आवर चैनल। इतने हम सब्सक्राइब आवर चैनल लिख देंगे, और जब हम आउटपुट में जाएंगे और इस सब्सक्राइब आवर चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। अब हम अपने जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमने फॉर्म बनाना है। तो एज इट इज़ हमने जैसे पिछले में किया था कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिया, डॉक टाइप HTML देन हेड में टाइटल। इसका फॉर्म बनाना है तो टाइटल में इसका फॉर्म ले लेती हूँ, और हेड के बाद जो है वो बॉडी। अब बॉडी के अंदर आके मैं इस फॉर्म बनाऊँगी, तो बॉडी के अंदर जो आके सबसे पहले हमने सेंटर का टैग लिया, और इस सेंटर के टैग के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स दे दूँगी। एक हेडिंग ले लेती हूँ, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म, और उसके बाद मैं अपना फॉर्म क्रिएट करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने फॉर्म का टैग ले लिया। फॉर्म में एक्शन के अंदर हमने उस पेज का लिंक देना होता है कि जब हम उसमें एक बटन है सबमिट बटन है, तो उस पर जब हम क्लिक करें तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाए। और मेथड इसका हमने हमेशा गेट ही रखना होता है। उसके बाद हम फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने लेबल्स लेने हैं और इनपुट्स लेनी है, जिन चीज़ों को मिलाकर हम जो है वो अपना फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल ले लूँगी, और इस लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैं फर्स्ट नेम दे दूँगी। और उसके बाद इसकी मैं इनपुट ले लूँगी। इनपुट में मैं इसकी टाइप टेक्स्ट ही रखूँगी क्योंकि नेम हमारे पास टेक्स्ट नहीं आता। और इसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दूँगी। फिर मैं लेबल ले लूँगी लास्ट नेम के नेम से, और उसके बाद मैं इनपुट भी इसकी ले लूँगी जैसे मैंने पहले वाले की इनपुट लिया। तो मैंने इसकी इनपुट ले ली, और इसकी टाइप भी मैंने टेक्स्ट ही रखी। और अब इसके साथ मैं BR का टैग लगा दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो एक लाइन है उस पर मेरे पास 2 सेल्स आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 सेल्स मैं एक लाइन पे लाना चाहती हूँ। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मेरा सेल होगा
चाहे वो फ़ोन नंबर का हो या जिस भी चीज़ का हो, उसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक BR का टैग लगा दूँगी। उसके बाद मैंने लेबल ले लिया और इस लेबल के अंदर मैं ईमेल ले रही हूँ। अब जब इसकी हमने इनपुट लेनी है तो उसमें हमने टाइप ईमेल डिक्लेयर करनी है। जब भी हम इनपुट लेंगे, इनपुट में हमने उसकी टाइप डिक्लेयर करनी होती है। अगर हम नेम ले रहे हैं तो हमने उसकी टाइप टेक्स्ट देनी होती है, ईमेल लेनी है तो हमने उसकी टाइप ईमेल देनी होती है। अब मैंने ईमेल ले ली और ईमेल की इनपुट भी मैंने ले ली और उसकी टाइप भी ईमेल डिक्लेयर कर दी। उसके बाद मैंने एड्रेस के लिए एक लेबल ले लिया और इसकी भी मैं इसी तरह एक इनपुट लूँगी और इस इनपुट की जो टाइप है मैंने टेक्स्ट ही डालने दी, क्योंकि एड्रेस जो होते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट ही होते हैं। और इसकी मैंने लाइन ब्रेक कर दी, तो मैं दो सेल्स को एक लाइन पे लाना चाहती हूँ, नेक्स्ट सेल्स को मैं नेक्स्ट वाली लाइन पे लाना चाहती हूँ। आप अगर हर सेल को अलग लाइन पे लाना चाहते हो तो आप हर एक की एंडिंग पे आप जो है वो यूज़ कर BR का टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये देखें आउटपुट में जब सब्सक्राइब और चैनल पे क्लिक की तो वो हमें नेक्स्ट पेज पर ले गया। अब मैं एक और लेबल ले लूँगी और इस लेबल के अंदर मैंने जो है वो CNIC दे दिया। अब जब इसकी इनपुट की बात आती है तो हमने इसकी इनपुट टाइप जो है वो नंबर रखनी है, क्योंकि CNIC हमारे पास क्या होता है, नंबर में होता है। आप CNIC भी रख सकते हैं और नंबर, बल्कि CNIC नहीं, आप नंबर ही रखें। उसके बाद मैं नीचे जाके एक और लेबल ले लूँगी और इस लेबल में मैं लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर फ़ोन या सेल नंबर जो है वो टाइप कर दूँगी। अब जब हम इसकी इनपुट लेंगे तो इसकी इनपुट में भी हमने इसकी टाइप डिक्लेयर करनी है। अगर हम इसकी टाइप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हम कुछ भी, जब उसकी आउटपुट आएगी तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसकी टाइप जो है वो टेल रखी। टेल मीन्स टेलीफोन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था। उसके बाद मैं यहाँ पे भी लाइन ब्रेक करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने BR का टैग यूज़ किया है। उसके बाद मैं एक और लेबल लूँगी और इस लेबल के अंदर मैं क्रिएट पासवर्ड टाइप कर दूँगी। उसके बाद मैं इसी लेबल की इनपुट लूँगी और इनपुट जब मैं लूँगी तो उसकी मैं टाइप डिक्लेयर करूँगी, क्योंकि जो है पासवर्ड, उसकी टाइप भी हमने पासवर्ड ही रखनी है। अब इसके बाद मैं एक पैराग्राफ ले लूँगी और पैराग्राफ के अंदर और इस पर मैं रिक्वायर्ड लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ के अंदर मैंने जेंडर टाइप किया, क्योंकि मैं यहाँ पे रेडियो बटन देना चाहती हूँ जेंडर के, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो सबसे पहले मैंने मेल के लिए लेबल लिया और लेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने मेल लिख दिया। और उसकी टाइप जो है मैंने रेडियो दे दी, क्योंकि मैं यहाँ पे रेडियो बटन देना चाहती हूँ। और नेम मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेम हमने वो देना होता है जो हमारे पैराग्राफ का नेम होता है। और इसके अंदर हमने एक और एट्रीब्यूट, वैल्यू का एट्रीब्यूट लेना होता है और वैल्यू में हमने वो लिखना होता है जो हमारे लेबल के अंदर लिखा हुआ होता है। यहाँ हमारे लेबल के अंदर मेल था तो इसलिए हमने मेल ले लिया। इसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन पर जाके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यही चीज़ें दोबारा से फ़ीमेल के लिए लेनी है। बस मेल की जगह हम फीमेल करते जाएंगे जहाँ पे मेल आएगा। अब सबसे पहले लेबल के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में हमने मेल को फीमेल में चेंज किया और उसके बाद वैल्यू में भी हमने मेल को फीमेल के अंदर चेंज कर दिया। अब हम इसको लाइव सर्वर पर देखेंगे तो ये देखेंगे जेंडर के हमारे पास रेडियो बटन्स आ चुके हैं, मेल और फीमेल। एक हमारे पास चेक होता है और दूसरा अनचेक रहता है।
उसके बाद हम इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम एज के लिए भी इसी तरह के रेडियो बटन्स बनाएंगे। तो अब हम पैराग्राफ में एज जेंडर की जगह जो है वो लिख देंगे RU18+, और इसी RU18+ को हमने उसके नेम में भी देना है। अब मैं उसके नेम में दे दूँगी RU18+, और जेंडर दूसरा फीमेल वाले में मैं उसकी नेम में दे दूँगी RU18+, और वैल्यूज़ भी मैं चेंज कर दूँगी। पहले में मैं येस रखूँगी और उसके लेबल में मैं येस ही रखूँगी, तभी तो हमारा कोड जो है वो वर्किंग में आएगा। और उसके बाद जो है सेकंड लेवल, उसमें मैं नो रखूँगी और उसकी वैल्यू के अंदर भी मैं नो रखूँगी, तभी हमारा कोड जो है वो वर्किंग में आएगा। अब मैं इसको सेव करूँगी। सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे देखेंगे तो ये देखें एज के लिए भी हमारे पास रेडियो बटन्स आ चुके हैं। RU18+ के बाद येस और नो के रेडियो बटन हमारे पास आ चुके हैं। इस तरह से आप किसी भी चीज़ के लिए रेडियो बटन्स ले सकते हैं। और हमारे तमाम सेल्स जो हैं वो भी आ चुके हैं। उसके बाद हम वापस अपने कोड में जाएंगे। कोड में वापस जाने के बाद यहाँ पे मैं एक और जो है वो लेना चाह रही हूँ पैराग्राफ, मतलब हेडिंग लेना चाह रही हूँ। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया वेयर आर यू फ्रॉम, और उसके बाद जो है मैं एक सिलेक्ट का टैग लूँगी और इस सिलेक्ट के टैग के अंदर मैं ऑप्शंस दूँगी, मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस दूँगी, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश वगैरह। तो मैंने ऑप्शन 1 में पाकिस्तान दे दिया पहले ऑप्शन में। अब मैंने एक और ऑप्शन ले लिया और इस ऑप्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैं बांग्लादेश दे दूँगी। और उसके बाद मैं थर्ड पे एक और टैग ले लूँगी, ऑप्शन का ही टैग लूँगी और उसमें मैं इंडिया दे दूँगी, इंडिया टाइप कर दूँगी। और उसके बाद मैं एक और ऑप्शन का टैग ले रही हूँ और इसमें मैंने सऊदी अरेबिया जो है उसको टाइप कर दिया, सऊदी अरेबिया को। और ये देखें कि जो हमने वैल्यू में बांग्लादेश लिया है, इसको हमने वैल्यू में वैल्यू में दे दिया। इसको हमने वैल्यू में नहीं देना था, बल्कि इसको तो हमने ऑप्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर देना था। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और ऑप्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैंने लेबल लिया एक और फीडबैक के नाम से, और इस फीडबैक का मैं टेक्स्ट एरिया दे दूँगी ताकि हमारे पास फीडबैक का सेक्शन या बॉक्स बन के आ जाए। तो ये देखें ये हमारे पास RU फ्रॉम भी बन के आ चुका है और उसके बाद जो है फीडबैक भी बन के आ चुका है। ये देखें, तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो फीडबैक है ये फीडबैक के साथ आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक का टैग लगा दूँगी। फीडबैक जो है वो फीडबैक के बॉक्स के साथ आए, और टेक्स्ट एरिया के बाद भी मैं लाइन ब्रेक का टैग लगा दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके एक बटन लूँगी और इस बटन में मैं सबमिट टाइप कर दूँगी, और इस सबमिट पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो ये देखें पाकिस्तान हमारे पास सिलेक्शन बार में आ चुका है और सबमिट का भी एक बटन बन चुका है। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि फीडबैक जब वो फीडबैक के बॉक्स के साथ आए तो मैं उसके लेबल के साथ भी BR का टैग लगा दूँगी। ये देखें ये अब हमारे पास खूबसूरत जो है वो फीडबैक बन के आ चुका है। पहले भी फीडबैक तो बन गया था लेकिन वो देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको दोबारा किया। अब हमने जब सबमिट पे क्लिक की तो जिन चीज़ों पे हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ था वो पहले हमसे वो चीज़ें मांग रहे हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पे भी मैंने रिक्वायर्ड लगाया था। सबमिट पे मैं जब क्लिक करूँगी तो देखें उसने क्रिएट पासवर्ड को हाईलाइट कर दिया कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं पासवर्ड दूँगी, इसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो वो नेक्स्ट पेज पे हमें जाने देगा।
तो ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया, इसलिए जो है ये पेज हमारे पास अपलोड नहीं हो रहा। अब हम इस पेज को बनाएंगे। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले हमने thanks.html के नाम से एक पेज बना लेना है। अब हमने इसके स्पेलिंग्स वही रखने हैं जो स्पेलिंग्स हमने अपने एक्शन के अंदर दिए हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्म के एक्शन में जाके चेक कर लेंगे कि हमने स्पेलिंग्स ठीक दिए हैं। तो देखें, हमने वही बनाया है। उसके बाद thanks.html का हम जो है वो पेज बना लेंगे। इसमें भी हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के सबसे पहले हम डॉक टाइप HTML देन HTML और हेड में मैं टाइटल दे दूँगी। इसका टाइटल मैं थैंक्स दे दूँगी क्योंकि ये थैंक्स का पेज है। उसके बाद हेड के बाद आके हम बॉडी का टैग लेंगे और इस बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर मैं एक इमेज ले लेती हूँ जो कि मैंने पहले ही अपने VS कोड के अंदर एक्सपोर्ट की हुई है। और ये इमेज का हमारा नेम जो है, ये सोर्स जो है वो है th.jpg। उसके बाद मैं अल्टरनेटिव में भी कुछ टाइप कर दूँगी, जैसे कि मैंने अल्टरनेटिव में टाइप कर दिया नॉट फाउंड। ये इस केस में होता है कि इन केस आपकी इमेज जो है वो इमेज सोर्स जो है वो वर्किंग में नहीं है तो आपके पास अल्टरनेटिव टाइप हो गया आ जाए। उसके बाद मैंने इमेज की हाइट दे दी और विड्थ भी दे दी। हाइट मैंने उसकी 300 रखी, विड्थ जो है मैंने उसकी 400 रख ली। तो अब ये देखें, जब हम अपने पेज पे जाएंगे सब, ये हमारी फुल प्रॉपर वेबसाइट है। अब हम इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जो हमने बटन लगाया उसको क्लिक करके हम उससे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नेम का सेल फिल आउट करेंगे, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड का सेल फिल आउट करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो ये हमारा इमेज का नेक्स्ट पेज बन के थैंक्स का नेक्स्ट पेज बन के आ चुका है। लेकिन जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल कॉर्नर में आई है, तो हम इसकी हाइट और विड्थ जो है वो चेंज कर देंगे। इमेज हमारी वर्किंग में तो है और हमारी इमेज बिल्कुल सही लगी है, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ जो है वो हमने कम रखी है। तो अब हम सबसे पहले जाके इसकी हाइट और विड्थ चेंज करेंगे अपने कोड के अंदर। इसकी विड्थ जो है मैं 800 कर देती हूँ और हाइट जो है वो मैं 700 कर देती हूँ। अब हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे। अब हम इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से जिन चीज़ों पे रिक्वायर लगाया था वो फील्ड्स को फिल करने का बोल रहा है। तो हमने उन चीज़ों को फिल कर दिया। उन सेल्स को फर्स्ट नेम और क्रिएट पासवर्ड पे हमने रिक्वायर लगाया था तो हमने उन सेल्स को फिल कर दिया। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये देखें, हमारी इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो बिल्कुल सही सेट हो चुकी है और हमारा ये पेज भी बिल्कुल जो है वो सही वर्किंग में है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें।